बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। इस ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट ने हुक्म दिया है एस नलिनी, जय कुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, सुथेंद्र राजा और श्रीहरन, ये वो 6 मुलजिम हैं जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कत्ल के मामले में मुलजिम थे, सजा काट रहे थे। और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय जय चड्ढा जी से हम अब बातचीत करेंगे। संजय जी, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम के साथ। इस वक्त का सबसे बड़ी खबर यही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या हवाला देकर इन 6 कसूरवारों को की रिहाई का हुक्म दिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसमें 3-4 चीजों को जहन में रखना बहुत जरूरी है। ये जो कसूरवार हैं, जो जिन्होंने कन्विक्ट हुए थे, इन्होंने 30 साल की सजा भुगत ली है। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा थी, तो एक बहुत बड़ा पहलू है। कब तक? नंबर 1। नंबर 2, इनका कंडक्ट, जो जब ये इम्प्रिजनमेंट में थे तो इन्होंने बहुत अच्छा कंडक्ट वहां पे किया है। इसमें से एक है 6 लोगों में से एक ने काफी सारे अच्छे पब्लिक गुड के लिए जो है आर्टिकल्स लिखे हैं, वो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, उनको इनाम भी मिला है। दूसरा, जहां तक 3-4 और कन्विक्ट हैं, वो बीमार भी चल रहे थे। तो ये तमाम सूरत हाल को देखा गया, पहली चीज। दूसरा चीज, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप स्वतः नहीं कर लिया है। इसमें जो राज्य सरकार है उसने रिकमेंड किया है कि इनका कंडक्ट अच्छा है, इन्होंने पब्लिक गुड के लिए भी काम किया है, अपने चैरिटेबल काम भी किया है कुछ एक मुलजिम ने, और बीमार भी चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो इनका कंडक्ट है उसको देखते हुए, जो ईयर इन्होंने 30 साल 3 डेकेड से ज्यादा इन्होंने जेल में बिताए हैं। आपको ये बताना बहुत जरूरी होगा मेरा कि जो लाइफ कन्विक्ट होते हैं उनका कोई, देखिए ऐसे तो लाइफ कन्विक्ट होता है, जो लॉ है, लॉ यही कहता है कि नेचुरल लाइफ जितनी बची है वो पूरी जेल में कटेगी। लेकिन हमने पहले भी कई जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट को 14 साल, 15 साल, इवन 14 साल से कम लाइफ कन्विक्टों को भी अच्छे बिहेवियर, गुड कंडक्ट और जिसे कहते हैं कि कुछ एक चैरिटेबल काम करने के बिना पे उनको माफ किया है। तो ये भी उसी कैटेगरी में आप लिख सकते हैं। यहां पे देखिए 30 साल बीत चुके थे, सरकार ने इनका कंडक्ट का एनालिसिस किया, उस एनालिसिस के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रेफर किया और उसको आज सुप्रीम कोर्ट स्वीकृति दी है। मेरा आपकी आवाज सही नहीं आ पा रही है संजय जी, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम तरह चीजें आपने सामने रखी कि किन किन चीजों की बिना पर इनको रिहाई दी गई है, क्योंकि लंबे अरसे से ये जेल में ही सजा काट रहे थे। उम्र कैद की सजा का हालांकि ऐलान किया गया था, लेकिन जो सारे कंडक्ट आपने बताए जिन बेसिस पे इन लोगों की रिहाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही कहा कि अगर इन लोगों पर कोई और मुकदमा नहीं है, इसकी वजह से इनको रिहा कर देना चाहिए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि साबिक पीएम राजीव गांधी के असैसिनेशन से जुड़ा हुआ ये मामला था। तमाम कातिल जो 6 कसूरवार थे, जो सजा काट रहे थे, अब उनके गुड कंडक्ट की वजह से उनको रिहा किया जा रहा है। तमाम तर चीजें हमें एडवोकेट साहब ने भी बताई। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सारे कंडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था इन लोगों ने और रिहाई की अपील की जा रही थी, और जिस तरह से पूरा इनका जो कंडक्ट सामने आया है, सारी चीजों को नजर में रखते हुए, तो आपको बताते चले ये 6 कसूरवार हैं जिनकी रिहाई का हुक्म दिया गया है। उनके नाम भी हम आपको बताते चलते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 1991 का ये मामला था, जब तमिलनाडु साउथ में ही राजीव गांधी खिताब कर रहे थे और पूरा जो वाकया था उसके बाद से पूरे मुल्क में हलचल मच गई थी। सभी हैरान परेशान थे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि सबसे
नौजवान पीएम थे उस वक्त के राजीव गांधी, और उनके असैसिनेशन के बाद से मुल्क में एक शांति की लहर देखने को मिल रही थी और कसूरवारों को भी पकड़ा गया था, उनको सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और काफी अरसे की सजा वो काट भी चुके हैं। आपको बताते चले 30 साल से ज्यादा वक्त से ये सभी लोग जेल में बंद थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इनके कंडक्ट को देखते हुए अब ये फैसला किया है कि इन सभी कसूरवारों को रिहा किया जाए। संजय चड्ढा जी, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ एजी पैरारिवलन के केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कंसिडर किया है। आपने मुझसे पूछा सवाल? जी जी, देखिए, मैं पहले बता रहा था, मेरी आवाज रुक गई थी कि देखिए ओवरऑल कंडक्ट की देखा जाता है और कोई ये एक रूल है कि अगर आपका कंडक्ट अच्छा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब उसके हिसाब से आपको रिलीज भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ये पुराना एक सिद्धांत है कि अगर कोई आदमी ने गलती की है और वो गलती के ऊपर पछतावा कर रहा है तो एज ए नॉर्मल उसमें और कानूनी तौर पे भी, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर रिमिशन किया जा रहा है, किसी की सजा को माफ किया जा रहा है, तो उसका कंडक्ट देखना बहुत आवश्यक है। और हमने देखा है कि पहले भी ऐसे कई केसेस हुए हैं जहां पे भी अच्छे कंडक्ट के बेसिस पे माफ किया गया। और इस केस में खास तौर से जो फैमिली है मरहूम राजीव गांधी की, उन्होंने हमेशा इस चीज का है, उन्होंने हमेशा इस चीज के लिए कहा है कि वो माफ करते हैं। और तो ये एक अपने आप में जो उनकी पॉजिटिव सोच मैं कहूंगा, वो उसको भी पड़ता है कि जो सफरर हैं उन्होंने भी ये कहा है। और बिल्कुल, और जिस तरह से 18 मई 2022 को जो फैसला आया था एजी पैरारिवलन को लेकर, उसी को भी इस केस में लागू किया है और 6 कसूरवारों की रिहाई का हुक्म सामने आया है। जी देखिए, क्या है कि इसकी कई पहले से सेटल्ड नजीरें हैं, ऐसा नहीं है कि आज ही कोई नजीर बन रही है। ये पुराना लॉ कंटिन्यू किया जा रहा है। गुड कंडक्ट, चैरिटेबल बिहेवियर, और जैसा कि यहाँ पे कई एक ऐसे जो बीमार भी चल रहे हैं वो भी देखना पड़ता है, वो तमाम चीजें भी देखी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इनमें से मुलजिम है, उनका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं और वो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, उनको इसके लिए अप्रिशिएट भी किया गया है। और कुछ एक लोगों ने काफी इसमें चैरिटेबल काम किया है। कुछ एक इसमें से 6 में से एक आध एक्यूज ऐसा है जिसने कि जो सोशल गुड के लिए काफी आवाज उठाई है, जेल में अच्छा काम किया है उसने। और साथ ही साथ जब 18 मई 2022 का फैसला आया था, उसके बाद से भी इन कसूरवारों की उम्मीदें भी बढ़ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से इनको भी राहत मिलेगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। वो एक इनके जो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंड करना भी बहुत आवश्यक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को ही यहाँ पे पेश किया गया और उसको लॉ ने अपने कोर्स को दिखाते हुए लॉ दी गई है। लगता है फिर राब्ता मुनक़ता हो गया है। संजय जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह से सारी चीजें आपने बताई, सभी मामलों को कंसिडर करना पड़ेगा। जिस तरह से जो एक मुलजिम थे एजी पैरारिवलन, उनको 18 मई 2022 का जब उनका फैसला आया था, उसी को भी आधार बनाते हुए और कंडक्ट को देखते हुए, जिस तरह से गुड कंडक्ट लोगों का सामने आया है, उसके बिना पर इन कसूरवारों की रिहाई का हुक्म सामने आया है। संजय जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरह से ये पूरा फैसला सामने आया है, क्या जो लोग काफी लंबे अरसे से सजा काट रहे हैं और उनका कंडक्ट जेल में बेहतर है, क्योंकि सबका कंडक्ट कंसिडर किया जाता है, सबको देखा जाता है, तो कई और दूसरे लोगों को इस तरह के केसेस में जो मुलव्विस हैं उनको भी एक राह मिलेगी इसके बाद से? देखिए, ये बहुत क्लियर लॉ है। अगर कोई आदमी अच्छा कंडक्ट करता है तो उसको ये सरकारें देती आई हैं। ऐसा पुराना भी बहुत हमने कई इसमें नजीरें देखी है। ये अपने आप में एक और नजीर है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो लोग जेलों में हैं उन लोगों की एक और आशा बनी है, उन लोगों को एक और
एक जिसे कहते हैं ना, एक और नजीर मिल गई है कि अगर आप अच्छा कंडक्ट करेंगे तो आपको रिलीज भी किया जा सकता है, आपकी जो सजा है उसको रिमिट भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ इसमें यह भी समझाइएगा संजय जी, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 को लेकर भी जो सारी चीजें सामने आई हैं, किस तरह से वो प्रिजनर्स को हेल्प करता है? देखिए, आर्टिकल 142 जो है, वो आपने बहुत अच्छा सवाल लिया, वो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे जो मुल्क की सबसे अजीम, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंची अदालत है, और उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। वो जिसे कहते हैं ना कि न्याय के लिए वो उन पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले भी देखा है कि वो अपनी डिस्क्रिशन के आधार पे, तो ये 142 की एम्बिट काफी बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो, और उसके लिए भी हवाला लेते हैं। वो देखते हैं कि प्रीवियस कंडक्ट कैसा था, क्या क्या किया। 3 डेकेड हो चुके हैं इन लोगों को, और जिसे कहते हैं कि ये लोग उस चीज में इन्वॉल्व थे। तो कोर्ट ने ये देखा कि 30 साल की सजा ये पहले ही काट चुके हैं, और आई थिंक दैट इज इनफ एज फार एज हर एक आदमी को बिल्कुल। और ये चीज भी हमें गौर करनी होगी, चूंकि अदालत कहा जाए या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए, आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बस जरूरत इस चीज की है कि आपको कौन सा तरीका इख्तियार करना है। क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा, लंबा अरसा हो चुका है, 91 का ही मामला था, फिर 99 में सजा हुई, और हालांकि नलिनी जो थी वो पे रोल पर बाहर चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एपेक्स कोर्ट का रुख किया था, और उसके बाद से ये तमाम सारी चीजें सामने आई हैं। जी बिल्कुल ठीक है, पेरोल का भी अख्तियार है आपको, और लेकिन इस केस में पेरोल में तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए बाहर आता है आदमी। यहाँ पे अब उनकी सजा जो है वो उसको खत्म कर दिया गया है, अब उनको मुक्त कर दिया गया है, और अब वो फर्दर जो है वो रिलीज करे जाएंगे, जैसा कि अभी आपने बताया। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, अब जिस तरह से इन कन्विक्ट्स को रिलीज किया गया है, क्या आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि इसको लेकर सियासत भी हो सकती है, या फिर सभी लोग इस फैसले का खैर मकदम करेंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो आपका प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग खुश नहीं होंगे, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडरान हैं उन्होंने पहले से ही इस बात को कहा है कि हम जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्होंने पहले से ही कहा है कि हम चाहते हैं कि उनको रिलीज कर दिया जाए। वी डोंट वांट देम टू बी मोर इन द इम्प्रिजनमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मुझे लगता नहीं कि होगी, लेकिन यह है कि सियासतदानों की बात सियासतदान ज्यादा जानते हैं, वो राजनीति से अपने किसी भी तौर पे बचना नहीं चाहेंगे, वो लोग तो करेंगे। और चूंकि आप भी देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन है, वोटिंग होनी है, गुजरात में भी इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। मैं इस चीज पे कुछ बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहूंगा। मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं एक लॉयर हूं। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने आपसे लॉजिकल टर्म्स के साथ ही शुरुआत की थी, क्योंकि हम चीजों को समझना चाहते थे। और जिस तरह से इस केस से बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं, ये भी एक केस है, और ऐसे दूसरे भी कई और केस है जिसमें कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपने तमाम चीजों पर गौर किया, जिससे बहुत सारे लोगों को भी इस तरह से कोर्ट में अपील करने के रास्तों की समझ होगी। संजय जी, बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। 6 कसूरवार थे जिनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है, और साथ ही साथ तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए, और जेल के कंडक्ट को भी नजर में रखते हुए इन कसूरवारों की रिहाई की गई है। हालांकि ये सवाल भी उठ रहा है कि कांग्रेस के लोग इस फैसले से खफा हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया, हमारे नुमाइंदे ने भी बताया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी रहमदिली इन लोगों पर दिखाई थी कि वो चाहते हैं ठीक है इनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि लंबा अरसा ये पहले से ही जेल में काट चुके हैं, और कई फैसले इस दरमियान भी आए। 1991 का ये पूरा मामला था, जब हमने देखा था कि किस तरह से
पीएम राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया था। 7 कसूरवार थे टोटल में, एक की रिहाई पहले ही हो चुकी है। 18 मई 2022 में उसको फैसला आया था और उस फैसले को भी नजीर बनाते हुए इन कसूरवारों को भी रिलीज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी सलाम। जी सलाम अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम